Hello students, welcome to ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। हमारे +1 चैप्टर फर्स्ट के फिफ्थ लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम था सेट्स। हमने सेट्स और सेट्स के टाइप्स पढ़े थे और दो बिल्डर सेट की फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म, ये हमने टाइप उसकी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम आगे सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट से पहले हम इंटरवल करना चाहेंगे। अब देखिए सबसेट। सबसेट्स क्या होता है? द सेट बी is called a subset of A if every element of set B is contained in A। या ऐसे कह दें, every element of set B is an element of A। सबसेट की डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिएगा। A set B is called subset of A if every element of B is an element of A। कहने का मतलब है B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के अंदर हो तब B को A का सबसेट कहेंगे। तब B को A का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। जैसे कि एक और है, every set is a subset of itself। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। क्यों होता है? उसका देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसने ये कहा B इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ A इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज कंटेन इन A। जब हमारे पास वही एक सेट है तो उसके अंदर उसी के एलिमेंट उसमें है कि नहीं है, उसी के सारे एलिमेंट उसी के अंदर है। तो इसलिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। फिर एक और होता है फाई। फाई का मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट is always a subset। Phi is always a subset of every set। Phi जो है हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। पहली बात, सबसेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये दो बातें हैं, इनको याद रखें।
क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन और ये यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए set B is said to be a proper subset of A if every element of B is an element of A। B का प्रत्येक एलिमेंट ए के एलिमेंट हो, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, बट परंतु एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में ना हो, कुछ हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर ऐसा होगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। लेकिन बी को मैं प्रॉपर सबसेट बोलूंगा यदि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। समझ में आई? ये था हमारा प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। अब देखिए बी को तो हमने कह दिया प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट क्या होगा? यहां पर जो ए जो है सेट, ए सेट क्या कहलाएगा? सुपर सेट। सुपर माने बड़ा, सुपर माने बड़ा, तो यानी कि बी के एलिमेंट तो ए में थे, ए में बी के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट और थे, तो इसलिए ए को बोलेंगे सुपर सेट। किसका? बी सेट का। दूसरे एंगल से यदि हम देखें, ए क्या, इसमें बी क्या कहलाएगा? बी इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक बात याद रखो, प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सबसेट ही तो होता है, प्रॉपर सबसेट तभी तो नाम है। पहली बात तो सबसेट तो होगा ही होगा। प्रॉपर का मतलब क्या है? जिस सेट के एलिमेंट दूसरा में है, उस दूसरे में उसके अलावा एक, दो या इनफाइनाइट एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो बी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ए को कहा जाएगा सुपर सेट। किसका? बी का। ये था हमारा प्रॉपर और सुपर सेट के बारे में। अब हम कुछ इंटरवल डिस्कस करेंगे, इंटरवल ऑफ ए रियल नाइन। देखिए हमारे पास एक ये होता था ए बी, सेकंड ये होता था ए बी, थर्ड टाइप ये होती थी ए बी, फोर्थ टाइप ये होती थी ए बी। ये होता था
हमने यही आज सीखना है। अब देखियो, क्लोज इंटरवल यानी कि हमने कोई एक लाइन ड्रा करी, कोई एक लाइन ड्रा की, इसके ऊपर ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। अब सपोज करो क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री का पॉइंट है ये भी हमने शामिल करना है, इधर भी जो है ये बाउंड्री का पॉइंट है ये भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करना है, शामिल करना है। यानी कि इसको लिखने का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b और x बिलोंग टू r, ऐसे भी लिख सकते हैं इस इंटरवल को। क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे देगा तो हमें ऐसे लिखना है, ऐसे देगा तो हमें ऐसे लिखना है। इंटरवल में देगा तो मैथमेटिक्स फॉर्म लिखनी है, मैथमेटिक्स फॉर्म देगा तो इंटरवल लिखना है। अब इक्वल का निशान इसमें लिख दिया तो इसका मतलब बाउंड्री का पॉइंट हमने लेना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन है ये हमारा है, यानी कि यहां पर भी गड्ढा हो जाएगा और यहां पर भी सर्कल गड्ढा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया हमारा हो गया। यदि इस एंगल से समझ में नहीं आया तो दूसरा देखो, ये हमारा प्लॉट है, ये किसी दूसरे पड़ोसी का प्लॉट है, ये किसी और का है। तो यदि ये और ये पॉइंट क्लोज ब्रैकेट है तो यानी कि ये है, यानी कि ये दीवार भी हमारी है और ये दीवार भी हमारी है, क्योंकि इसमें पड़ोसी का कोई भी सिर नहीं है। इस ढंग से सोच लो, क्योंकि ये भी दीवार हमारी अकेले की बनाई हुई है और ये भी हमारे अकेले की बनाई हुई है, तो ये भी हमारी है और ये भी हमारी है, इसलिए ए और बी पॉइंट इसमें शामिल हो गया। ये था हमारा क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ये देखिए इधर से खुला है, इसको बोलते हैं ओपन, सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज बोल दो। सेमी माने आधा क्लोज, इन दोनों का नाम सेम है, ये होता है ओपन। अब देखिए एक रियल लाइन पर दर्शाते हैं वही काम, ये ए हो गया और ये क्या हुआ हमारा बी। अब इसमें ए हमारा पॉइंट, इसमें इक्वल का निशान नहीं आएगा, यानी कि यहां पर सर्कल लगाएंगे वो क्या होगा एम्प्टी, खाली, और इसके अंदर जो सर्कल लगेगा वो लगेगा डायरेक्ट। ये हमारा पोर्शन हो गया। मैथमेटिक्स लिखने का तरीका इसका ये इंटरवल का। कहने का मतलब है ये वाली दीवार किसकी है, हमारे पड़ोसी की, और ये वाली दीवार किसकी है, हमारी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये ए है और ये बी है, ये लगा सर्कल, क्योंकि बी की तरफ ओपन है तो बी हमारी दीवार नहीं है, हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन ए हमारा पॉइंट है, हमारी दीवार है, साथ वाले का कोई भी इसमें हिस्सा नहीं है, साथ वाला का कोई हिस्सा नहीं, तो इसके लिए मैथमेटिक्स स्टेटमेंट ये हो जाएगी। अब आगे लास्ट वाली ओपन, ओपन के लिए ये ए है हमारा, ये बी है, यानी कि ये बाउंड्री पॉइंट हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, तो ये सर्कल एम्प्टी, इधर भी सर्कल एम्प्टी, ये अंदर अंदर का पोर्शन हो गया हमारा, यानी कि इधर भी हमारा नहीं, इधर भी हमारा नहीं। कहने का मतलब है ये साथ वाली दीवार भी हमारी नहीं है, उधर वाली दीवार भी हमारी नहीं है, हमारे नेबर की है। इसी ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करें, मैथमेटिक्स में यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये था हमारा इंटरवल से रिलेटेड 4 टाइप के इंटरवल हमें यहां पर डिस्कस करने थे। आज के लिए इतना ही, आगे आएगा हमारा पावर सेट, और पावर सेट के बारे में बताने के बाद यूनिवर्सल सेट और कंपेरेबल सेट्स के बारे में बताने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।